हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 अकाउंट्स। हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग का लेक्चर 7 है। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर, चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो और फिक्स मेथड हो। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज करेंगे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो चलो फटाफट हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम डॉक्टर एस के सिंह बुक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यानी नीचे में हमारे पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे प्रिपेयर करो कैपिटल अकाउंट। हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। किसका? मानव और राघव। यानी ये मानव और राघव कौन है सर? पार्टनर है। इन दोनों पार्टनर का क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट बनाना है। हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मैंने पहले ही बता रखा था कि अगर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो आपको क्लियरली बोला जाएगा कि कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं या फिर फिक्स मेथड। अगर सर क्वेश्चन में कुछ बोले ना तब भी हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर केवल एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड बोलता तो वहां पे पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ करेंट अकाउंट भी खोलना पड़ता। तो यहां पे सर बोल रहा है केवल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको ये सारा डेटा नीचे में दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट फटाफट हम लोग बना लेते हैं। तो फटाफट आप लोग को हेडिंग डालना होगा, सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले सर हम लोग हेडिंग डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो लेजर फॉर्म में बनेगा बच्चों। तो आपको एक लेजर का फॉर्मेट आपको बनाना पड़ेगा, टी शेप लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, जिसमें डेबिट होते हैं, क्रेडिट होते हैं और जितने पार्टनर होंगे उनके हिसाब से कॉलम बनेंगे। तो चलो 2 पार्टनर है तो 2 कॉलम बनेंगे अमाउंट का। मैंने बड़ा बड़ा लिया, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, क्रेडिट साइड में भी अमाउंट का कॉलम 2 बनेगा क्योंकि 2 पार्टनर है। ठीक है सर, चलो अब हम एक डेट का कॉलम क्या सर डालें, क्योंकि हम तो लेजर में डेट का भी कॉलम डालते थे। अब देखो बच्चों ये फाइनल अकाउंट है, ध्यान से सुनना। फाइनल अकाउंट जो बनाया जाता है वो साल के अंत में बनाया जाता है। तो साल के अंत में जब हम बनाते तो उसके लिए डेट का कॉलम नहीं डालते। इसीलिए आपने देखा होगा ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेट का कॉलम नहीं डालते थे, पीएल अकाउंट में भी नहीं डालते थे, पीएल एप्रोप्रिएशन में भी नहीं डालेंगे और पार्टनर्स कैपिटल के अंदर भी डेट का कॉलम हम नहीं डालने वाले हैं। तो ठीक है सर, डेट का कॉलम नहीं डालेंगे। तो अब आप इसको बंद कर दो। अब एक साइड जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट साइड, इसको बोलते हैं डेबिट, और दूसरा साइड जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, एक पर्टिकुलर्स होगा, पर्टिकुलर्स, ठीक है, पार्टनर्स का नाम, उसके हिसाब से दोनों का अमाउंट का कॉलम रखेंगे, मानव और राघव। तो पहला पार्टनर का नाम है मानव और दूसरी का नाम है राघव। आप लोग भी फटाफट हमारे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मानव और राघव। फिर हम यहां पे रखे पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, फिर यहां पे मानव और दूसरा राघव। हम इंडियन करेंसी में बना रहे हैं इसीलिए हम रुपीज का सिंबल डालेंगे। अब देखो बच्चों हमारा पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब सर क्या करेंगे? बहुत सिंपल लॉजिक है जो कि आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो। अगर पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ दे रहे हैं तो इंक्लूड कर रहे हैं यानी बढ़ेगा तो हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल में से कुछ निकाल रहे हैं, कुछ घट रहा है, तो उसको हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो तो सबसे पहले तो सर हम ओपनिंग बैलेंस देखेंगे कि पार्टनर के पास पहले से कुछ बैलेंस था क्या। अगर पहले से बैलेंस है यानी इसका मतलब पार्टनर्स के पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि उसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ा हुआ है। तो सर सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कैपिटल 1/4/2021, 1 अप्रैल को अगर दिया हुआ है इसका मतलब ये हमारा क्या है? ओपनिंग कैपिटल है।
ठीक है, इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस बी बाई डी। कितना है? 1,80,000। तो हम यहाँ पे बोलने वाले हैं बाय बैलेंस बी बाई डी। बी बाई डी का मतलब ब्रॉड डाउन। कितना हुआ? 1,00,000 रुपीज, और दूसरा हो जाएगा 80,000। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं आगे क्या ट्रांजेक्शन है सर। आगे है ड्रॉविंग। ड्रॉविंग का मतलब क्या होता है? ड्रॉविंग का मतलब होता है पैसा निकाल लेना। अगर पैसा निकाल लेगा कोई भी पार्टनर तो उससे क्या होगा? उसका कैपिटल क्या होगा? कम हो जाएगा, यानी कैपिटल माइनस होगा। तो किस साइड जाएगा सर? डेबिट साइड में जाएगा। तो ड्रॉविंग कितना किया है? 10,000 और 6,000। तो हम लोग लिखेंगे ड्रॉविंग 10,000 और 6,000। टू ड्रॉविंग्स 10,000 और 6,000। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से तो पूंजी कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर जो ब्याज दिया जाता है फर्म के द्वारा। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंसेस है, बट पार्टनर को तो उससे फायदा हो रहा है, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल लगाया है और उसके ऊपर उसको ब्याज मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ा देता है। कितना है सर? 5,000 और 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना सर? 5,000 और 4,000। 5,000 और 4,000। ठीक है, चलो आगे क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। अब ये उल्टा है, सीधा कैपिटल पे अगर आपको ब्याज दिया जाता है, पार्टनर्स को ब्याज दिया जाता है, तो फिर ड्रॉविंग के ऊपर क्या होता है? पार्टनर से ब्याज लिया जाता है, यानी पार्टनर को तो नुकसान हो रहा है, पार्टनर के कैपिटल को कम कर देगा ये। तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग हम माइनस करेंगे 300 180। तो यहां पे लिखने वाले हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स कितना है? 300 और 280। 300 और 180, सॉरी ना 280 नहीं था, कितना था? 180। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सैलरी और कमीशन। अब पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को कमीशन दे रहे हैं, उससे तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो फटाफट उसके क्रेडिट साइड में लिखो बाय सैलरी बाय कमीशन। सैलरी 5,000 मानव को मिल रहा है और राघव को 2,000 का कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाय सैलरी। ठीक है, ये मानव के अकाउंट में लिखेंगे 5,000 और राघव को कुछ नहीं मिल रहा है सैलरी, तो ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर बाय कमीशन, राघव को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है 2,000 का। तो मानव को तो कुछ नहीं मिल रहा है, राघव को मिल रहा है, तो 2,000 राघव के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, हमने लिख दिया। सर एक बचा है शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में हिस्सा। तो बताओ बच्चों, प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा इससे पार्टनर बढ़ेगा या पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा? सर लॉस रहता तो घट जाता, प्रॉफिट है तो बढ़ेगा। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट। ये कहां से आता है? तो सर ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। हम क्या एंट्री करते हैं? पीएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल में ले जाने के लिए क्या एंट्री किए थे? एंट्री किए थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। तो चूंकि हम पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, तो यहां पे लिखेंगे बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट निकाल के आपको बंटवारा करके दे दिया है 10,000, 10,000, 10,000। अब हम लोग क्या करेंगे सर? अब हम लोग फटाफट टोटल कर लेंगे कि कौन सा साइड ज्यादा है। जनरली तो सर पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, तो क्रेडिट साइड का फटाफट टोटल करो और हमें फटाफट बताओ कि कितना हो रहा है आपके सामने में। तो मैं फटाफट आपके सामने में कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1,00,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, ये हो रहा है सर 1,20,000। ये हो रहा है 1,20,000। और इधर सर इसका क्रेडिट में 10,300 माइनस हो जाएगा। 10,300 माइनस हो जाएगा तो बैलेंस बचेगा 1,09,700। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसका 1,09,700 किसका? मानव का बैलेंस निकला। इस बैलेंस को बोलेंगे टू बैलेंस सी बाई डी। अब हम राघव का देखते हैं। तो सर राघव का है 80,000
प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 10,000, तो ये कुल मिला के हो गया 96,000। 96,000। अब 96,000 में जो डेबिट का बैलेंस है वो माइनस हो जाएगा, 6,000 माइनस होगा, 180 माइनस हो जाएगा, टोटल हो गया 89,820। 89,820 ये बैलेंस आपका कहलाएगा टू बैलेंस सी बाई डी। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ सर? अब देखो क्रेडिट साइड आपका ज्यादा था, आपका कौन सा साइड ज्यादा था? क्रेडिट साइड। तो ये जो टू बैलेंस सी बाई डी है इसको बोला जाता है क्रेडिट बैलेंस। इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस। ये आपको समझने के लिए मैंने बताया। सर ये आगे कहाँ जाएगा? ये जाएगा आगे टू बैलेंस सी बाई डी जो बैलेंस है वो जाएगा बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में। बैलेंस शीट के कैपिटल एंड लाइबिलिटीज साइड में हम इसे दिखाएंगे। जब आगे चल के आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे तो यही कैपिटल जो है पार्टनर्स के बैलेंस शीट में, यानी पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में यही कैपिटल वहां जाके चला जाएगा, क्योंकि ये क्लोजिंग कैपिटल है। इस टू बैलेंस सी बाई डी को आप क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। ये टू बैलेंस बाय बैलेंस बी बाई डी जो था वो ओपनिंग कैपिटल था, ये ओपनिंग कैपिटल था, और ये टू बैलेंस सी बाई डी हमारा क्या कहलाएगा सर? ये कहलाएगा क्लोजिंग कैपिटल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो बच्चों मैं क्वेश्चन तो आपको करा देता हूं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन को खुद से भी प्रैक्टिस करने हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले खुद से सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको वीडियो देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि और ज्यादा आपको अच्छे से क्लैरिटी होगा। पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ लो, उसके बाद वीडियो देखो, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप वीडियो देखते हो तो तुरंत तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर बाद में हो सकता है आप भूल जाओगे। इसीलिए क्वेश्चन को खुद से वन बाय वन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अमृतपाल और राजकुमार स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 जनवरी 2021। यानी अमृतपाल और राजकुमार पार्टनरशिप बिजनेस को शुरू कर रहे हैं 1 जनवरी 2021 में। तो ये अमृतपाल और राजकुमार क्या है? पार्टनर है, ठीक है, विथ कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹50,000 एंड 40,000। अब देखो अमृतपाल को हम ए बोल देते हैं और राजकुमार को आर बोल देते हैं। ये दोनों क्या है? पार्टनर है। इन्होंने अपना बिजनेस जो शुरू किया वो शुरू किया 1 जनवरी 2021 को। अब देखो अभी शुरू कर रहे हैं विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50,000 एंड 40,000। 50,000 और 40,000 उनका क्या है? कैपिटल है। 50,000 कैपिटल और 40,000 ये इनका कैपिटल है। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। विथ रिस्पेक्टिवली शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब ये जो प्रॉफिट को बांटते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो बता रहे हैं 2:3 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटते हैं। ड्यूरिंग द ईयर दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन। यानी ये बोल रहे हैं कि सारा बंटवारा करने, आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? आफ्टर ऑल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सारा बंटवारा करने के पश्चात, आप यहाँ पे हिंदी भी आप पढ़ सकते हो, वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात, विनियोजन मतलब जिसको जो देना था, जो भी पार्टनर्स को देना था वो देने के बाद उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ, मतलब शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 हुआ। अब जरा आप यहाँ पे सोचो कि प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा। कुल प्रॉफिट है 30,000, प्रॉफिट कितना? सब कुछ देने के बाद प्रॉफिट है 30,000। उसको हम किस रेशियो में बांटेंगे सर? 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो 30,000 को 2:3 में कैसे बटेगा? तो सर एक को जो मिलेगा वो मिलेगा 30,000 का 2/5 और राजकुमार को मिलेगा 30,000 का 3/5। अब इसको डिवाइड कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5 छक्का 30, यानी ये 12,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 18,000। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड के अनुसार बोथ द पार्टनर आर एंटाइटल, बोथ पार्टनर यानी दोनों पार्टनर को मिलेगा 1,000 रुपीज पर मंथ। 1,000 रुपया पर महीना क्या मिलेगा? एज अ सैलरी मिलेगा। तो चलो पार्टनर को हम सैलरी भी दे रहे हैं, पार्टनर को क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं 1,000 पर मंथ, यानी महीना का 1,000, तो साल का कितना हो गया सर? 12,000 हो गया। साल का कितना हो गया? 12,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज भी दे रहे हैं। कितना? 5%।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। तो ये तो सर 5% कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेशन करने की जरूरत है। तो सर ए का कैपिटल है कितना है 50,000। तो ए का कैपिटल अगर 50,000 है तो 50,000 का 5% कितना होगा। अब 5% इसमें महीना का कोई सवाल नहीं है, पूरे साल भर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल कब लगाया था 1 जनवरी को, यानी उसको ब्याज भी पूरे साल भर मिलना चाहिए। तो 50,000 का 5% कितना होगा 50,000 का 5% कर दो, 5 डिवाइड बाई 100 कर दो, यानी हो जाएगा 2500। ठीक है। और इधर 40,000 का 5% कितना हो जाएगा सर, 40,000 का 5% हो जाएगा 2,000। ठीक है। तो चलो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। अब बोल रहा है देयर ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹10,000 और 6,000। ड्रॉविंग भी है कितना 10,000 है और 6,000, तो ड्रॉविंग भी लिख लो। ड्रॉविंग कितना है 10,000 और 6,000। ठीक है सर, आगे कुछ भी नहीं है। आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर करो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स। अगर कैपिटल फिक्स है तो आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो मैंने ये जो लिखा है वो आपको समझने के लिए लिखा है, आपको लिखने की इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया, जिससे कि आप क्वेश्चन को आसानी से आप समझ सको। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है जब कैपिटल फिक्स हो। तो सर अगर फिक्स होता है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनाने की जरूरत होती है। और कैपिटल के अकाउंट के अंदर तो केवल एडिशनल कैपिटल, और अगर कैपिटल में से पैसा निकाले हैं तो वो आएगा, बाकी सारा का सारा कहां आता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के अंदर। तो चलो फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, तो हम लोग सबसे पहला हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या बनाना है, तो सर एक तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और दूसरा बनाने हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो दोनों का हेडिंग हम लोग फटाफट बना लेते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट खींच लेंगे, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट हमारा इस तरह से रहेगा। कितने पार्टनर हैं सर, इसमें 2 पार्टनर हैं, तो 2 अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। इधर क्रेडिट साइड भी 2 अमाउंट का कॉलम बन जाएगा। ठीक है। चलो, अब क्या करेंगे, इस साइड आपका हो जाएगा डेबिट साइड और दूसरा हो जाएगा क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स और पार्टनर का जो नाम है, पार्टनर का नाम क्या क्या है, एक तो अमृतपाल, दूसरा राजकुमार। तो हम ए लिख देते हैं, आर लिख देते हैं, आप लोग पूरा नाम लिख लेना, अमृतपाल और राजकुमार। ठीक है। रुपीज का सिंबल दे दिए। ये आपका कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनके तैयार हो गया। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। तो फटाफट इसका भी हम फॉर्मेट बना के आपके सामने में रेडी कर देते हैं। ये रहा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका 2 पार्टनर है तो 2 अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये अमृतपाल और ये राजकुमार, अमृतपाल और राजकुमार। अब फटाफट, अब फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो मैं फॉर्मेट पे अब ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आप फॉर्मेट फटाफट अपने हिसाब से बना लो। ठीक है। चलो, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो सर बोल रहा है कि कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है 50,000 40,000 वो लेके आया है विद अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब देखो जनरली हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बी बाई डी, बट यहाँ पे बाय बैलेंस बी बाई डी लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी साल बिजनेस शुरू किया है, तो जो भी है वो पैसा लाया है, पैसा लाया है, तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट होगा। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सेम ईयर बिजनेस शुरू कर रहा है और वो पैसा लाया है कैपिटल के रूप में, तो उसको हम बाय बैलेंस बी बाई डी नहीं लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितना 50,000 50,000 और दूसरा 40,000, 50,000 और 40,000।
ये हो गया। इसके अलावा हमें फटाफट बताओ कि पार्टनर्स कैपिटल में कुछ भी जाएगा? सर जनरली पार्टनर्स कैपिटल में पैसा आता है वो जाता है, और जो ड्रॉविंग करते हैं कैपिटल में से। अब यहाँ पे जो ये ड्रॉविंग लिखा हुआ है, ड्रॉविंग ड्यूरिंग द ईयर, ये कहीं पे नहीं लिखा है कि कैपिटल से। हम मान के चलते कि ये 10,000 और 6,000, अब चूंकि 30,000 इसका प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट में से ही ड्रॉविंग किया होगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, यहां पे गलती हो सकता है बच्चों को, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम हमेशा ये मानेंगे कि ड्रॉविंग प्रॉफिट में से किया गया है, ना कि कैपिटल में से। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसीलिए हम मान के चलते कि देखो आप देख भी सकते हो कि प्रॉफिट हो गया है इसको 30,000 प्रॉफिट को 12,000 18,000 में बांटा है। तो चूंकि प्रॉफिट हुआ है तो ये ड्रॉविंग प्रॉफिट में से किया होगा, ना कि कैपिटल में से। तो कैपिटल अकाउंट को तो अब हम बंद कर देंगे, इसमें और कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम लोग फटाफट इसको बंद कर देंगे। तो हमारा सर क्रेडिट साइड ज्यादा हो रहा है 50,000 और 40,000। अब इसको बंद कर देते हैं, 50,000 और 40,000। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर, इसको बोलेंगे टू बैलेंस C/D। साल के अंत में जो बैलेंस बचता है उसको कैरी डाउन बोला जाता है। बैलेंस वही 50,000 रहेगा और 40,000 रहेगा। अब सर यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट शुरू करते हैं। अब देखो बच्चों, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का सबसे पहले क्या खोजेंगे कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कोई बैलेंस है क्या? तो सर कोई बैलेंस पार्टनर्स करेंट अकाउंट में नहीं है। अब हमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने सारा क्वेश्चन को यहाँ पे रख लिया है, तो फटाफट यहाँ से देख के हम बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो कुछ भी हमारे पास पार्टनर्स करेंट अकाउंट में बैलेंस नहीं था। अब क्या करेंगे? अब सर प्रॉफिट में हिस्सा मिला है, सैलरी मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है। ये तीन चीज तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, सैलरी, शेयर ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फटाफट लिखो, सबसे पहले पार्टनर्स करेंट अकाउंट में हम लोग लिखने वाले हैं सबसे पहले बाय पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब सर, पीएल अप्रोप्रिएशन का मतलब हुआ कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है? तो सर 30,000 का 2/5 यानी 12,000 और 18,000, 12,000 और 18,000, ये क्या हो गया? प्रॉफिट में हिस्सा। ठीक है, 30,000 को हमने क्या किया? 2:3 की रेशियो में बांट दिया। अब आगे क्या मिल रहा है? सर आगे मिल रहा है सैलरी मिल रहा है 12,000 12,000 दोनों पार्टनर को। तो हम लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी कितना? 12,000 12,000। उसके बाद सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 और 2,000 बाय इंटरेस्ट। ये सब कैलकुलेशन आप खुद से करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 2,500 और 2,000। तो सर जो देना था दे दिया। अब क्या है? ड्रॉविंग। ड्रॉविंग तो मतलब हुआ कि पार्टनर ने निकाला है, ये ड्रॉविंग्स हम प्रॉफिट में से निकाले हैं। तो कहां इसको हम पार्टनर्स करेंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू ड्रॉविंग्स अकाउंट। टू ड्रॉविंग्स अकाउंट कितना? सर 10,000 और कितना था? 6,000, 10,000 और 6,000। आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट में सब कुछ चला गया। अब क्या करेंगे सर? अब हम बैलेंस निकालेंगे। अब देखेंगे कि कौन सा साइड ज्यादा है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट का ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट साइड ज्यादा हो या क्रेडिट साइड ज्यादा हो। तो देखो कौन सा साइड ज्यादा है। तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा लगा है। 12,000 12,000 24,000, 24 2 26,500, ये हो गया 26,500। क्रेडिट साइड ज्यादा है। माइनस कर दिया 10,000, तो 16,500 जो निकला ये आपका करेंट अकाउंट का बैलेंस निकला। टू बैलेंस C/D 16,500। अब देख लेते हैं आर का 18,000 प्लस 12,000 30,000 और प्लस 2,000 32,000। 32,000 में से 6,000 माइनस कर दो, 32 में से 6 माइनस करोगे कितना बचेगा? 26,000। तो देखो आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनके तैयार हो गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई सा भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए बी एंड सी हैव कैपिटल ऑफ 60,000 30,000 एंड 12,000। ए बी सी का कैपिटल दिया हुआ है, ऑन विच दे आर इंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन 5% पर एनम। अब उस पर इंटरेस्ट जो है मिलना है 60,000 30,000 12,000 पर 5% की दर से पर एनम, यानी साल का 5% उनको ब्याज मिलना है एबीसी को।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटेड टू ₹34,000। यानी साल का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करने से पहले, वो है 34,000। आपको बोला जा रहा है आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है इफ दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? 6:3:1 के रेशियो में। अब देखो बच्चों, अभी तक जो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन है प्रॉफिट के बंटवारा के ऊपर, और उसके लिए आपको बोला जा रहा है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो पीएल अप्रोप्रिएशन का फटाफट हम लोग फॉर्मेट तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ऑलरेडी सीख रखा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो सर सबसे पहले क्या हेडिंग डालेंगे? हम लोग हेडिंग डालेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है साल के अंत में। तो यहां पे आपको फॉर द ईयर एंडेड भी लगाना चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड। अब कब बना रहे हैं उसके बेसिस पे आप लिखते तो, बट सर यहाँ पे तो कोई डेट है नहीं, इसीलिए डेट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरह से बना के छोड़ दो, डॉट डॉट देके आप इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इससे, ठीक है। चलो अब हम लोग फटाफट इसका फॉर्मेट बना देते हैं। सर ये भी टी शेप में बनेगा? बिल्कुल ये टी शेप में बनेगा। अब देखो यहाँ पे क्या सर जितने पार्टनर है उसके लिए उतना अकाउंट्स खोलने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। अब वो तो पार्टनर्स कैपिटल था, इसीलिए हर पार्टनर के लिए अलग अलग बनता था। तो ये तो पीएल अप्रोप्रिएशन है, ये फर्म के पार्टनर से संबंधित खर्चे के लिए बनाया जाता है और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट के लिए केवल एक कॉलम रहने वाला है, ये आपने फॉर्मेट में देख भी रखा होगा, ठीक है। चलो अब हम सर क्या करेंगे, हमने फॉर्मेट बना लिया। अब फॉर्मेट में हम लोग फटाफट लिख भी देते हैं। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीस, फिर इसी तरह से पर्टिकुलर्स अमाउंट और रुपीज। अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना थोड़ा पार्टनर्स कैपिटल से अलग है। अब समझो पार्टनर्स कैपिटल क्या था, पार्टनर्स के लिए बनाया जा रहा था। तो पार्टनर्स को जो भी देते थे वो क्रेडिट साइड में जोड़ देते थे, और जो भी उससे वापस ले लेते थे उसके कैपिटल को कम करना होता था तो डेबिट साइड में दिखा देते थे। बट ये पीएल अप्रोप्रिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस में जरा सोचो क्या करते थे सर, प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड में खर्चा दिखाते थे, क्रेडिट साइड में इनकम। यहां भी वही होने वाला है, यहां भी डेबिट साइड में खर्चा दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम दिखाएंगे। बट अंतर इतना है पीएल अकाउंट से कि ये जो खर्चा होगा ये पार्टनर से संबंधित होगा, पार्टनर से रिलेटेड होगा, वहीं पे ये भी इनकम जो होगा वो पार्टनर से रिलेटेड होगा। बाकी सारा का सारा जैसा पीएल अकाउंट का कॉन्सेप्ट था वैसा ही पीएल अप्रोप्रिएशन का है कि डेबिट में खर्चा, क्रेडिट में इनकम, ठीक है। चलो अब फटाफट करते हैं। अब ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल का एक्सटेंशन है, पीएल का जो प्रॉफिट है उसको पीएल अप्रोप्रिएशन में लेके आया जाता है क्रेडिट साइड में। तो सर पीएल में कितना प्रॉफिट था, अब देखो लिखा हुआ होगा द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट 34,000। तो आपका जो प्रॉफिट है पीएल अकाउंट से जो प्रॉफिट को लाया गया है वो है 34,000। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 34,000। अब जो भी पार्टनर को देना है वो फर्म के लिए खर्चा होगा। जरा सोचो अगर पार्टनर को कुछ भी दिया जाएगा तो फर्म के लिए तो वो खर्चा है, तो उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। पार्टनर को क्या दे रहे हैं, यहाँ पे तो सर एक ही चीज दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनर को सैलरी देते तो भी वो डेबिट में जाता, कमीशन देते तो डेबिट में जाता, सब कुछ डेबिट में जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं दे रहे सर, केवल बोल रहे हैं पूंजी पर ब्याज देंगे 5% की दर से एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये तो सर निकालना पड़ेगा 5% कितना होगा, निकाल लो फटाफट। ए बी और सी तीन पार्टनर है, 60,000 30,000 12,000 उनका कैपिटल है, 60,000 30,000 और 12,000 उनका कैपिटल है। 5% की दर से ब्याज दे रहे हैं तो 5/100 पूरे साल भर का मिलेगा। 20 कट गया तो ये 3,000 हो जाएगा। बी का 5/100 कितना हो जाएगा सर, ये 1,500 हो जाएगा। और सी का 12,000 ही कैपिटल है तो 12,000 का 5/100 कितना हो जाएगा सर, ये 600 हो जाएगा।
3,000, 1,500, 600, कितना हो जाएगा सर? 15/5/2021, यानी कि 5,100 उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके अलावा जो प्रॉफिट होगा उसको हम बांट देंगे, उसको बोलते हैं डिविजनल शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर। अब हम प्रॉफिट को बांटेंगे किस रेशियो में? 6:3:1 के रेशियो में। तो सबसे पहले ये तो देख लो कि सर हमारा प्रॉफिट बचा कितना, हमारा प्रॉफिट कितना बचा। तो सर 34,000 हमारा प्रॉफिट था, 34,000 था। 34,000 में से 5,100 हमने पूंजी पर ब्याज दे दिया। तो 34,000 में से 5,100 को माइनस कर दो, कितना बचा सर? 28,900। 28,900 इसको बाबू बांट लो, इसको बांट लो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बांट लो। किस रेशियो में बटेगा सर? जो क्वेश्चन बोलेगा, नहीं बोलेगा तो 1:1:1 में बांट। क्वेश्चन कुछ बोल रहा है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन तो बोला है 6:3:1 के रेशियो में बांटना है। कितना में बांटना है? 6:3:1 के रेशियो में। तो 6:3:1 के रेशियो में फटाफट बांट दो। 28,900 को 28,900 को 6:3:1 यानी 6:3:1, 6:3:9:1:10 6/10 हो जाएगा 28,900 का 6/10। फिर ये हो जाएगा 28,900 का 3/10 और ये हो जाएगा 28,900 का 1/10। अब फटाफट कैलकुलेशन कर लो इसका। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप आपको इसको बनाने में कोई सा भी दिक्कत नहीं आई होगी। चलो बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A करते हैं। क्वेश्चन 5A क्या बोल रहा है? X and Y are entered into partnership sharing the profit and loss in the ratio of 3:2। यानी XY पार्टनर है जो 3:2 के रेशियो में पार्टनरशिप के प्रॉफिट को बांटते हैं। X बीइंग ए नॉन वर्किंग पार्टनर, X जो है काम नहीं करता है, बस वो अपना पूंजी लगा के रखा है। कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख एज ए कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2022। 2022 के 1 जनवरी को एक्स ने 5 लाख की कैपिटल लगा रखी है, बट वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। नॉन वर्किंग और वर्किंग में क्या डिफरेंस होता है? जो पार्टनर बिजनेस के काम को देखरेख करता है उसको वर्किंग बोला जाता है, और जो केवल बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको नॉन वर्किंग बोला जाता है। आपने पार्टनरशिप की डिफिनीशन पढ़ रखी होगी। पार्टनरशिप क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध है, सभी मिलकर बिजनेस करते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति उन सबके बिहाफ में बिजनेस करता है। तो मान के चलो कोई एक व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको वर्किंग पार्टनर बोलते हैं, बाकी सभी को क्या बोलेंगे? नॉन वर्किंग। जो काम नहीं करता है उसको नॉन वर्किंग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। अब बोला वाई बीइंग ए वर्किंग पार्टनर, वाई जो कि वर्किंग पार्टनर है, एग्री हो गया टू वर्क फॉर द फर्म, वो फर्म के लिए काम करेगा। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहा है? 8%। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर 2,000 पर मंथ। अब एवरी वर्किंग पार्टनर को हम सैलरी कितना देंगे? 2,000। यानी एक्स जो कि नॉन वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखो, एक्स और वाई तो पार्टनर है, प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। उसके बाद बोला कि ये जो वाई है, एक्स जो है वो नॉन वर्किंग है, नॉन वर्किंग, और वाई जो है वो वर्किंग पार्टनर है। ठीक है सर। उसके बाद बोला कि वाई बीइंग ए वर्किंग पार्टनर, पहली बात तो कैपिटल कितना लगाया है? केवल एक्स लगाया है। एक्स का कैपिटल कितना है? 5 लाख रुपया। कैपिटल वाई नहीं लगा रखा है। ठीक है। चलो, अब बोला गया है कि एक्स वाई वर्किंग पार्टनर है और वो फर्म के लिए काम करेगा। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा 8%, वो मिलेगा किसको? एक्स को मिलेगा। तो 5 लाख का 8% कितना हो गया सर? 40,000। तो वो केवल एक्स को मिलेगा। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर, तो सैलरी किसको मिलेगा? वर्किंग पार्टनर को मिलेगा। एक्स वर्किंग पार्टनर है नहीं तो एक्स को नहीं मिलेगा, वाई को मिलेगा, वो भी 2,000 पर मंथ, यानी 24,000 रुपया वाई को सैलरी मिल जाएगा। ठीक है। आपको बोला गया नेट प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर का सैलरी देने से पहले 1,20,000 है। आपको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। नेट प्रॉफिट हो गया आपका 1.2 लाख। चलो, अब आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो फटाफट हम लोग क्या करेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 5A। ठीक है। हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर
इन डेट कब बनाना है, क्या आपको क्वेश्चन बोला है कि कब बनाना है? तो सर डेट वगैरह तो कुछ वैसा लिखा हुआ नहीं है, बट ये है कि 1 जनवरी 2022 को पूंजी लगाया, इसका मतलब हमें बनाना है 31 दिसंबर 2022 आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो अब फटाफट इसका फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे। इस तरह से एक डेबिट साइड अमाउंट, दूसरा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। ठीक है सर, चलो डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सबसे पहले तो लिखेंगे पीएल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है वो। तो पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट कितना है सर? 1,20,000। उसके बाद पार्टनर को सैलरी देंगे। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो किसको दे रहे हैं? केवल एक्स को दे रहे हैं, क्योंकि केवल एक्स ने पूंजी लगा रखा है। कितना? वो भी 5 लाख का। 5 लाख का कितना परसेंट? 8%। तो यानी कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। और फिर सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं वो भी किसको? वाई को। वो भी 2,000 रुपया पर मंथ, 12 महीना के लिए, तो 24,000 दे रहे हैं। बाकी कितना बचता है सर? 1,20,000 हमारा प्रॉफिट था, 1,20,000 प्रॉफिट था। उसमें से ये दोनों माइनस कर दो, जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट देंगे। तो 1,20,000 माइनस 40,000 माइनस 24,000 आपका हो जाता है बच्चों नेट प्रॉफिट। जो बचता है वो हो जाता है आपका 56,000। अब इस 56,000 को आप बांट दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसको किसको बांटोगे सर? एक्स को और वाई को, दोनों को मिलेगा। किस रेशियो में बांटते हैं? ये आपको बोला है 3-2 के रेशियो में बांटते हैं। तो 56,000 को 3-2 में आप बांट दो। 56,000 का 3/5 और 56,000 का 2/5। आप बंटवारा कर लो, कैलकुलेट करो। 3/5 हो गया तुम्हारा 33,600, 33,600 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 हो गया 22,400। तो आपने प्रॉफिट की बंटवारा कर दी। बस यहां तक बोला गया था आपको करने के लिए कि प्रॉफिट को बंटवारा करो। एक्स का 33,600, वाई का 22,400। आई होप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी। अब आपको इलिस्ट्रेशन जो आपको बुक्स में लास्ट में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दिया रहता है, उससे पहले बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं। तो 2 से 7 नंबर तक का एग्जांपल आपको बन जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पीएल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने हैं, और आगे क्वेश्चन जो है उसकी आप प्रैक्टिस करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड है, उसको थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। और आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो आप रेफर कर सकते हो। अगर आप टीएस अग्रवाल का बुक रेफर करते हो आप कर सकते हो। मैं बोलूंगा कि अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो आप डॉक्टर एसके सिंह का बुक ले लेना, क्योंकि क्या होता है कि मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको डॉक्टर एसके सिंह के ही बुक से कराऊंगा। अब देखो मैं 2 से 3 बुक तो फॉलो नहीं कर सकता, मैं कोई एक बुक फॉलो करता हूं। और मैं देखता हूं कि डॉक्टर एसके सिंह का बुक जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी के दिए हैं। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बोर्ड के, कहीं किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो चलो, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। आपको इसका पीडीएफ, क्वेश्चन वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो में कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त लोगों को साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।